खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। आज हमारे साथ में महंत रामानंद जी हैं और किस तरह से ये दौर स्टार्ट होया, क्योंकि आपने भी लागे है कि शरीर तो बाबे वाला को नहीं लगता लेकिन बाबा बन गए। और जहां तक हमारी जानकारी है कि नौबत भी कुकर आई होगी, इस बारे में भी आपने जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले तो स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। भाई जी सारे दर्शकों ने राम राम और सोनू भाई आपने भी राम राम। महाराज जी, लोगों का दिमाग में यह भी होगी कि क्या जरूरत पड़ गई थी बाबा बनने की, तो किस तरह से ये दौर शुरू होया बाबा बनने का? क्योंकि लोग फौजी बनना पसंद करें हैं, कुछ और बनना पसंद करें हैं, घर वाले भी नहीं है बेटा पढ़ ले, आईआईटी कर ले, इंजीनियर बन जाइए, तो अलग अलग फील्ड हैं। तो यो फील्ड किस तरह से अपनाया जी? सोनू भाई सबसे पहला तो आपने बता दूं बीए ग्रेजुएशन है। ठीक है। संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल था अपना, सारा गांव में है। राजीव दलाल वहाँ के प्रिंसिपल हैं। हम जो एक टॉप क्लास के स्टूडेंट हैं उनमें स्टूडेंट रहे हूँ मैं। वहाँ से अखाड़े में रहा करते 19 साल की उम्र में चले गए थे हरिद्वार बीए करते करते। उधर जा गए जो मेरे परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी थे। 2014 में उनसे मुलाकात हुई थी। तो वो बिल्कुल सादगी में रहते थे। मेरे को यही नहीं पता था कि क्या मेहनत होता है, क्या मंडलेश्वर होता है। एक साधु होने के नाते उनको नमस्कार कर दिया, जल पिला दिया। कुछ ऐसे विचार हुए उसमें, मेरी कोई बात शायद उनको अच्छी लगी, एक दूसरे का नंबर अपडेट हो गया था। अब जब मैंने 2015 में स्वामी जी के पास जाके देखा तो वो बहुत बड़ी गद्दी के मैन थे। विशुद्धानंद आश्रम जो अपना हरिद्वार में गरीबदासी संप्रदाय से है। मेरे से पहले जो उस गद्दी पे थे वो परम पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज जी थे। वो बहुत बड़े भागवत आचार्य थे। आस्था चैनल पे और भी बड़े बड़े अपने मंचों पे, मतलब बड़ी जबरदस्त उस टाइम पे कोई कोई भागवत आचार्य होता था। अब तो बहुत ज्यादा हो गए। उनका शरीर पूरा हो गया 2015 में। उनका शरीर पूरा जो हुआ उसका यही नहीं पता कि किस कारण हुआ था, किसने मतलब उनको मार दिया या क्या ना। उनका पोस्टमार्टम हुआ, अखबारों में भी निकली। उसके पास जब हम अगर कोई गुरु परंपरा में शिष्य नहीं बनाते हैं तो जो भी है वो या तो गुरु के पास चली जाती है संपत्ति, या फिर जो हमारा एक जो डेरे का अध्यक्ष होता है, जैसे हम गरीबदासी संप्रदाय से हैं, वो बेख उसका अपने निर्णय लेती है। स्वामी जी के पास वो दोबारा आ गई। अब मेरी मुलाकात होने के बाद में ऐसे ही कोई बात थी तो स्वामी जी तो मैं कहने लगा, स्वामी जी ये जो आपने मेरे को पैसे दिए कुछ, मैं अगर लेके भाग गया तो महापुरुष थे, उन्होंने कहा भाई साहब पहलवान मेरे माथे की लेके जागा नहीं, तेरे अंदर भागने की ताकत है, भाग जा तू। वो एक दूसरे पे इतना विश्वास बन गया। ऐसे ही चलते 2018 में कुछ भूमाफिया महाराज जी मारने के लिए आए। उस दिन मैं वहाँ था आश्रम पे। तो आपस में बहस हुई। वो जाने के बाद स्वामी जी कहने लगे भाई मेरे लिए एक काम कर सकता है? माँ स्वामी जी बताओ। स्वामी जी कहने लगे मेरा शिष्य बन जाए और यहाँ आश्रम पर आ जाए। स्वामी जी मैं इस लायक नहीं हूँ, कॉलेज कर रखा है, अखाड़े में रह रहे। हाँ मैं आपके कैमरे के माध्यम से मैं बता दूँ कि ना भाई मैं बिल्कुल दूध का दुहा हुआ हूँ। और बाकी मैंने कई महापुरुषों का इंटरव्यू सुने हैं, भगवान पैर के भी झूठ बोलते कि बचपन से ही हनुमान में रुचि थी, राम में रुचि थी। अपना ऐसा नहीं था कुछ भी। अपनी रुचि सीधी है थी, बढ़िया शादी हो, अपनी फैमिली से टेम दें और जो एक फ्रीडम लाइफ हो वो जीने की तमन्ना थी। तो आपका जो नाम यू दिया गया है, यू गुरु के द्वारा दिया गया है, तो आपका जो पारिवारिक नाम था वो क्या था? मेरा नाम रोहित था भाई और गांव छारा है। तो जब आप इस लाइन में गए, जबकि आपका ना माइंड था ना मन था, किसी भी तरह से नहीं था, परिवार वालों का फिर किस तरह से रिएक्शन रहे उसके पीछे? परिवार वालों का ये है भाई, जो मेरे से बड़े वाला भाई है एक फौजी है, एक अपना बिजनेस करता है, अच्छे बढ़िया परिवार से बिलोंग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैंने वहाँ कुछ समय बैठ के ये देखा कि एक नॉर्मल जिंदगी हर आदमी जीता है सोनू भाई। जैसे कोई भी गृहस्थी होया, अपने माँ बाप के लिए अपने बेटे के लिए सब जिंदगी जी रहे होगे, मैं कुछ अलग हट के करना है। और उसमें जो भी था मान ले माँ बाप भी टूटे, वो दौर था 2018 से 19 तक का।
माँ बाप भी टूटे, जिनके साथ प्रेम था वो भी टूटे। वहाँ अपने आप को ये भी महसूस करा कि किसी का दिल तोड़ा है भाई। हाँ, मान ले जो भी कोई लड़की थी उसने भी ये देखा होगा कि एक नकली आदमी से मिले, बिल्कुल। लेकिन हम नकली नहीं थे। जब एक इस तरफ गुरुजी थे हमारे, गुरुजी के प्रति इतनी श्रद्धा थी, वो फैसला ले लिया भाई। यानी कि प्यार में और गुरु में तो फिर गुरु छांटना पड़ेगा। हाँ तो देखो, एक उम्र हुआ है जिसमें यूं सोच लो शरीर थामना बड़ा मुश्किल हो जाए है, और हमने तो यही पढ़ा है कि अगर आप शरीर ने नहीं थकाओगे तो ब्रह्मचर्य डटना बड़ा मुश्किल हो जाए है। तो कुछ ऐसा दौर भी आया है जो बैकण की स्थिति रही हो। बैकण की तो देखो भाई, ये वो दिमाग है और इसके अंदर शैतान बैठा है। गरीबदास ने कही ये मन बढ़वा मांग चटनी। ये मन है, इसमें अलग अलग तरंग उठती है। अब आप मान लो एक छोटी बात है, जो भी दौर होता है पहले आदमी सोचता है 10वीं पास कर लिया, फिर 12वीं, फिर नौकरी की, फिर शादी की तमन्नाएं। तो तमन्नाएं कभी ख़त्म नहीं होती। उसके लिए जैसे एक वो है ना कि संगत का असर, संतों के अंदर चले गए, महापुरुषों ने कुछ चीज़ ऐसी बताई ब्रह्मचार्य के लिए भी है कि भाई ये करने से, फिर उन चीज़ों का ये भी देख लिया था कि भाई कुछ नहीं, ये आपने एक मान ले संभोग के लिए 10-15 मिनट का टाइम, उसमें लोग सोचते हैं हमें आनंद आ गया। महाराज जी ने हमें बताया आनंद ये नहीं होता भाई, या कि किसी के साथ रिलेशन बना लिया वो आनंद है। आनंद की जो चीज़ है वो इसी और ऊपर की प्रक्रियाएं हैं। ऐसे ही को अपने आप को, अब मैं ये कह दूं विचार तो अभी एक सीधी ही बात है, कोई भी है अट्रैक्शन, कोई बढ़िया सुंदर, मान ले कोई लड़की है, कोई गाड़ी है, कोई भी चीज़ होती है, किसी मकान को सजा रखा है, तो उसको देख के भी ये लगता है भाई अच्छा है। अब हम यहाँ बैठे हैं, मान लो पार्क है, अगर इसकी साफ सफाई बढ़िया हो तो ये भी एक अट्रैक्शन तो ये भी पैदा करेगा। महापुरुषों ने कुछ चीज़ ऐसी बताई जिसको लेगा अपने मनुष्य की तरफ होया, फिर भजन की तरफ भी। अब अलग अलग साधुओं की अलग अलग अपने विचार हैं। किसी ने कह दिया भाई साधु की रहनी बहनी सीख ले, भाई अलग अलग भाषाएं है, बहुत से कड़क साधु है, गाली दे के बात करते हैं, लेकिन लोग उसको भी प्रसाद मानते हैं। किसी ने अपने नित्य नियम बता दिया कि वो जिसको जैसा सटीक लगा वो बताते चले गए, आग भाई के नाम लिया रहा है, इस तरह की है। अभी इसमें डले हुए हैं। अब मैं आपके कैमरे पे कह दूँ, समय परिवर्तनशील है। आज मैं आपको बड़ी बड़ी बात कर दूँ, कल ने क्या पता कौन सा हादसा मेरे साथ हो जाए। बहुत सारे गुरुजी ऐसा रहा है कि देखो सारी उम्र उनके ऊपर कोई लांछन नहीं लग गया, लेकिन बुढ़ापा में आके भी लांछन लग गए हैं। तो कारण की रमा है? ईसा भाई कर्म का भोग है। मैं आपको बता दूं, मैंने कभी अभी आपको बताना कभी सोची नहीं थी साधु बन जाए। परिवार में सबसे छोटे थे, सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, और आज तक गांव में भी शायद अपने बारे में कोई ये कहने वाला नहीं है कि भाई कोई नेगेटिव बात। जो मैंने आपके कैमरे बताई कि भाई प्रेम वाला, शायद उसके बारे में भी किसी को नहीं पता होगा। लेकिन ये लाल कपड़ा डालने के बाद ये है कि सारी चीज़ के बंधन तो तोड़े। अब ये लाल कपड़ा पहन गए, अभी झूठ बोलना अपने को शोभा है। मतलब मेरे अपने निजी विचार हैं, बहुत से इसमें भी बोलते हैं कि भाई किस लिए बोलना है। इस जिंदगी बादी कार्य या तो गुरुआ का है या फिर माँ बाप का है, उनके सामने अपने शीशे की तरह साफ रहो। और किसका अनुमान तो है नहीं भाई, छाती पाड़ के दिखा दे क्या है क्या नहीं। गुरु जी देखो, मतलब आजकल थोड़ा सा पाखंड का ज़्यादा प्रचलन है। तो आपके गुरु ने भी आप तक जरूर बताया हो कुछ न कुछ तो, कि भाई इस तरह की चीज़ें हुए हैं। तो आपका सामने भी कुछ ऐसे आया है कि मेरा बीमारी ठीक करनी है, आपका झाड़ा ला दो, मेरा तागा बना दो, मेरा यू इस तरह का कर दो? भाई देखो ये तो ये बाणा यो हमारा है ना, इस बाणे को लोग परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। अब किसी के घर पर जाते हैं वो भी कहते हैं स्वामी जी एक बार घर में, पूरे घर में आप पैर फेर जाओ, कोई तो वो हमारा सम्मान करते हैं। रही बात ये आचार्य गरीबदास जी ने कही है कि 84 सिद्धियां योग की और 84 भोग की है। लोग आजकल 2-4 सिद्धियां प्राप्त करके अपने आप पर को फैलाने लग जाते हैं कि भाई ये चमत्कार है। अभी मैंने पीछे ही अपने फेसबुक पर भी डाला था, वैसे भी ये छोटे छोटे टोटके होते हैं। लाल मिर्च में ले मैं हवन कर दूंगा, अब आप करोगे लाल मिर्च में तो वो दास उठेगी, लेकिन वो एक क्रिया ही है, गुरु जी ने हमारे तो बताई। अब वो करके देखा है, मन करे उसमें बड़ी दास नहीं है, कभी फिर कैमरे के सामने करके दिखा देंगे। वो एक अपना होता है, लेकिन कर्म का भोग तो भुगतना पड़ेगा भाई। यानी कि कोई भी बीमारी है शरीर में, लेकिन कोई कमा है कि तागा करवा ले, तेरा मैंने तेरी बीमारी कट जाएगी, क्या तागा करें तो उसकी बीमारी कट जाएगी? देखो भाई ऐसा है, कर्म जो लिख दिया वो भुगतना पड़ेगा। रही बात ये जो तंत्र मंत्र है, एक जादूगर है स्टेज पे
पैसे बना के दिखा देता है, 100 के नोट, 500 के नोट। आप भी समझदार हो, लेकिन वो कहाँ तक सीमित है। एक दायरा होता है 100 मीटर का, 200 मीटर का। अगर वो इतने कलाकार हो तो फिर दुकानों में भी चला उसने। तो ये है कि चलो भाई ठीक है, अच्छा साधु में रोक माड़ा बहुत ताकत है बीच में, वो भी एक आस्था। जैसे बिजली है, बिजली करंट मारती है, लेकिन आप काट के तख्त पे बैठ के तार पकड़ लोगे तो क्या करेगा, करंट लगेगा नहीं। उन्हें रोकथाम कर दी। लेकिन अब हम कह रहे बिजली है ही नहीं, उसको नहीं ठुकरा सकते। तो कर्म जो यानी कि है, परमात्मा है लेकिन उसको न्यू नहीं है कि मतलब एक अलग तरीका तो कोई भी वो कर ले। देखो भाई हमारे तक जो गुरु जना ने बताई वो यही थे। मैंने ये पूछी थी गुरु जी, तो मैं गुरु जी ये परमात्मा भगवान होता है या नहीं? तो स्वामी जी का एक साफ उत्तर था मेरे सामने कि ये जो विशुद्धानंद आश्रम है, इसमें आपके माँ बाप ने कोई ईंट लगाई हो, दादा ने लगाई हो, आपके गांव वाले ने किसी ने लगाई हो, ये प्रलब्ध काम में था कि आप मेरे पास आए। उनकी जन्मभूमि बिहार की थी, मेरी हरियाणा की। उनकी कास्ट अलग थी, मेरी कास्ट अलग, लेकिन संजोग होता है कुछ ना कुछ अपने। उन्होंने इतना विश्वास कराया और मेरे को करोड़ों की जो गद्दी थी उस पर बैठाया। तो उन चीज़ों को देख के ये महसूस भी होता है कि भाई कुछ ना कुछ एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट, कुछ ना कुछ नाता तो रहता ही है। बिल्कुल, ये चीज़ें हैं। तो एक और चल रहा है क्या, मतलब जो अगर कोई भी ये चीज़ें हुए हैं, जागरण वगैरह हुए हैं, उनका मैं मतलब जो लटा खिंडा कहना है या कहते हैं इसका मैं शेरा वाली आ गई या फिर इसके अंदर बालाजी आ गया, तो इस तरह का संभव है? ये स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का खेल है सारा। अब हम दोनों बैठे हैं हम हाँ स्थूल शरीर में। जब जो बोलते हैं कि भाई मर गया आदमी, तो वो सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर में ये जो आजकल जागरण हम कर रहे हैं सोमा का भाई 90% तो झूठ है, सीधिया है, ऐसी बात नहीं है। मेरे को गुरु जी ने कहा था एक मार्वल है, मार्वल का डेली घिसोगे ना आप, मान ले पोछा भी लगाओगे, घर में महिलाएं लगाती हैं, तो वो एक दिन इतना चमक जाएगा कि उसमें आपका दर्पण दिखाई देने लग जाएगा। तो जो आदमी भजन करेगा ना, भजन में ताकत है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आजकल दिखावा ज्यादा हो गया। अभी मैंने भ्रमण कराया था 1.5 महीने का, तो मैं उज्जैन भी गया, तिरुपति बालाजी भी गया, बद्रीनाथ भी। अब ये झंडा ठाए रहते हैं सनातन धर्म का जो आजकल चल रहा है अपने इधर, हिंदू मुस्लिम सनातन। आप कहीं पे भी चले जाओ VIP लाइन में 300 रुपये में दर्शन। खाटू श्याम जी का चला हुआ है करे जा रहे का सारा। जिसकी जानकारी है वो पास से दर्शन करता है, जिसकी नहीं है वो दूर से दर्शन करो। मेरा भ्रमण करने का यही था कि देखना था कि सनातन धर्म का पर्चा काटना एक अलग चीज है, जमीनी सतर पर उस चीज को मानना एक अलग है। बड़े बड़े मंदिरों में साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है आपके दर्शन VIP दर्शन। उज्जैन में गया मैं वहाँ, तो कहने की बात ये है, आचार्य गरीबदास ने कही थी कि ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, खोजे हुए तुरंत मिल जाऊंगा एक पल के विश्वास में। तो भाई सारा सौदा तो विश्वास का है। ये नहीं है कि भाई को हम बारी मुखी, अब आजकल देखते हो कि बाबे नकली बाड़ लगवा रहे हैं। वो जटा सी करके यार जब हम एक बात बताओ, फिर 12 रुपये थोड़ी है ना हम। ये काम तो एक प्रोपगंडा करना हो या स्टेज परफॉर्मेंस करनी हो तो आदमी करे भी, एक्टर का काम हो गई तो। हाँ, तो लोग इसी में अपने आप को, फिर लोग कहते ना भाई वो बाबा ठीक है, अरे मैं ठीक नहीं, पहले अगले ने देखो तो नकली तो बाड़ लगवा रहा है। और वो बाड़ पता नहीं किस चीज के हैं, हाँ बेड किस के चीज हैं, क्या ये के है, हैं, तो क्या के नहीं है। ये आजकल शक्ति है, मंत्र में शक्ति होती है। लेकिन ये जो आजकल प्रोपगंडा चौकी लगाने वाली आधे से ज्यादा झूठ है। और भाई हमने तो कोई मिला नहीं ऐसा, मैं आज भी इसी खोज में हूँ कि भाई देखो कोई, ये कुछ क्षण का खेल होता है। हम दोनों, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं आपके पास बैठे हुआ हूँ, इस दिमाग में कुछ ऐसी चीज है, अब आप अपने घर का दृश्य देखना चाहो 1 सेकंड में देख सकते हो। ये बाबे बता देंगे भाई, वो आधे से ज्यादा मूर्ख बनाती है। और सीधी ही बात है, जो स्पष्ट चीज होगी ना उसको लोग कम वो करेंगे, लेकिन जो भ्रम में डालेगा ना उसकी जय जयकार बोलोगे। तो जो ये पर्चा बनाने वाली बात है यूं कितना के कुछ सीधी है भाई। मैं वो तो मेरे को मिला हुआ था अपने एक अपना साथी है, वो भी बना देता है। वो जैसे आपको बोल दिया भाई 1 से और 100 तक गिनती, कोई भी जो आप चॉइस करोगे वो दिमाग पढ़ना होता है, माइंड रीडिंग। हाँ। अभी एक मेरी शिष्य है वो चंडीगढ़ से करने लग रही है यही दिमाग पढ़ने का कोर्स।
युवा है वो लड़की, तो वो उन्होंने कहा महाराज जी ये तो पढ़ाई है, वो एक किस्म से विद्या है, उसको सीख के फिर आप लोगों में किसी भी प्रसार कर लो अपने। यानी कि उसकी चमत्कार बता के ना आप हाँ, लूट सको हो, या फिर ट्रिक बता के ना उसकी जादूगर का रूप दे सको हो। दुनिया दो चीजों के पीछे ही भ्रमित है, पैसा और प्रतिष्ठा। कोई भी हो इसमें, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई प्रतिष्ठा के पीछे है, इन दोनों को ठोकर मार दो, अपना साधु साई का जीवन है। तो आजकल बहुत सारे जो मतलब साधु हैं वो लालच के वशीभूत भी बहुत सारे आपने लगे होंगे कि लालच है उस चीज पे एक तरीका का नहीं सोच लो एक साम्राज्य खड़ा करने वाली बात जरूर देखने को मिली। ठीक है, मैं आपने बता दूं, अभी मैं बाराबंकी गया था, जो अपना डेरा था कबीरपंथी डेरा है, 200 बीघे है, डिग्री कॉलेज भी चलता है वहाँ। नौबत ऐसी लैदी गद्दी पे बैठने वाले ने उसको बेचना पड़ गया। अभी मैं गया उनको रोक कर, मैं भाई ये मठ है, 200 बीघे जमीन, लोग 5 बीघे में भी जीवन यापन करते हैं, बच्चों को भी पालते हैं। मैंने बात क्या विचारों की है भाई, आपने मेरे पे चढ़ावा दे दिया, मान लो मैं उसको कहाँ उपयोग कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ या समाज में लगा रहा हूँ। अब शनिवार के दिन एक वही आश्रम पर आ गया, एक लोग पतरा काट रहा, बोला जी शनि देवता, मनो उससे कही मई धोती के नीचे तो तू कच्छा पहन रहा है। और रही बात ये पतरे में शनि देवा होगा क्या, जिसने ब्रह्मांड को रच दिया उनने, यार तुम एक पतरे में एक डोली में लेगा आप अपने रोहतक झज्जर में कहीं पे बस स्टैंड आप देख लो, सारे टूल प्लाजा ये पर सारे सनातन धर्म की माँ बहन तो इनने एक कर दी, फिर आ गया दूसरा बिला हिंदू मुस्लिम का। भाई मेन बात है इंसान होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, आप हिंदू घर में जन्म लेने की बजाय मोमडन परिवार में आप की उत्पत्ति हो जाए, आप अपनी आत्मा से बताओ आप क्या करते हैं, जो उस का नियम हो वही तो करते ना। बिल्कुल भाई कुरान शरीफ पढ़ते वही, ऐसी बात नहीं है, इन धर्मों में बहुत सी चीज है, लेकिन जो बीच वाले जिनको ज्ञान नहीं है ना, वो इन चीजों का बवंडर मचाते हैं, हिंदू मुस्लिम ये हो गया वो हो गया। तो ये चीज़ें एक बात और मैंने सुनने मिली है जी, जैसे कोई राम ना पूज रहा है कोई अल्लाह ना पूज रहा है किसी तरीके से भी, जबकि सारी चीज़ें एक ही हैं ये। अगर राम को गाली देकर ना मैं अल्लाह ना पूजूं हूँ, क्या फिर अल्लाह खुश हो जाए है? मैंने क्या बताया, जो बीचले तबके के आदमी है ना, आपको मैं एक बात और भी बता दूं, भारत देश को छोड़ के ज्यादातर मुस्लिम कंट्रियां हैं, तो क्या भारत वाले ही भाई स्वर्ग में साझा होगा इनका? नहीं, सभी का होगा। मान ले ये तो एक संसार वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर मुस्लिम कंट्री है, लेकिन क्या है, सुमरण जैसे आप करोगे तो आपका मन निर्मल होता जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने महात्मा से पूछा, माँ गुरुदेव ये जो विश्राम कवल, हृदय कवल, कंठ कवल, ये जो अपने चक्कर बता रही है ये होते भी है या नहीं? तो महाराज जी ने कि कोई कोई बताओगा आपको, ब्रह्म में ज्यादा डाल लगे भाई। महाराज जी ने कहा कि मैं आपको भी कहूँगा इसमें जो इंटरव्यू में चल रहा है उसको काटना भी मत। मान लिया हमने कोई अच्छी ही कोई लड़की देखी, उसकी तरफ देखते समय वासना उत्पत्ति होगी, वासना की उत्पत्ति होगी, तो ये मान लो अपना वासना कवल चालू हो गया। जब हमने देख के किसी पे दया आ गई तो ये मान लो आपका हृदय उसके प्रति निर्मल हो गया। आप किसी गाने को गुनगुना रहे हो और आपकी आवाज अच्छी है, तो ये मान लो आपका कंठ कवल खुल गया। ये आज तक किसी महात्मा ने शायद बताई भी नहीं हो कैमरे पे। ये जो चक्कर है इस तरह की है। तो जो ये बता रहे हो आप कि भाई कोई राम ने सुमरण है, सुमरण के द्वारा अपना मन निर्मल हो जाता है, दया का भाव उत्पन्न, तो उसी की आप मोमडना में जाओगे एक ही बार, अगले ने कहा सलाम वालेकुम, उधर से आवाज आएगी वालेकुम सलाम। अपने में मैं जी सत साहिब, किसी ने आदेश, किसी ने मत्था टेक दे, बांट दिया उनको। आप देखते होगे कि राधे राधे। तो बांटने के कारण, इसी के कारण ये है कि भाई आपने ये भी एक बात बताई यार, बड़े बड़े जो जिनका नाम है, 4 धाम में नाम है, 12 ज्योतिर्लिंग में, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है VIP दर्शन करने के लिए 500 रुपये की एंट्री। तो उसको क्या है, ये पढ़े लिखे जो उनको चला रहे हैं, कोई मठाधीश है या कोई भी है, ये क्या प्रोपगंडा है? फिर सीधा तो पैसे कमाने का टारगेट आ ये गया ना। धंधा है फिर, इसका मतलब तो ये धंधा है। सुनो भाई, धंधा है ये, मैं बताने लग रहा है ना, धंधा ही। अब मैं हूँ, मैं जिस आश्रम में हूँ उससे पहले मेरा गुरु भाई था, 4 बार तो आपको परमिशन लेनी पड़ती थी उनसे मिलने के लिए, धर्मदेव जी थे। तो और मैं एक ऐसा हूँ अपने सामने तख्त पे बैठा हूँ, लोग लेकिन जो दिखावा है ना उसको ज्यादा पूजते हैं। दिखता है तो बिकता है, बस वही हाँ चीज बस है। वही है।
मन गुरु जी देखे गुरु जी हम भी दिखाओ। महाराज जी कहने लगे ये बता, ये जो इधर संसार में जो घूम रहे इन लोगों के सामने दिखावा करना है या वो ऊपर वाला है? उससे यहाँ से तो चलो तन पैसा भी कमा लिया, प्रतिष्ठा भी, मान बढ़ाई, नाम हो गया, लेकिन उस परमात्मा जिसका तू भजन कर रहा है वहां तो ये बता रहे कि सण सण का अपना हिसाब लेगा हिसाब किताब है सब। तो फिर उससे कैसे छुपाएंगे भाई? मैं दुबई गया था, दुबई में क्या था कि चर्च भी वहीं पे था और मस्जिद भी वहीं पे थी, उसके बाद मैं गुरुद्वारा वहीं पे था, हर चीज़ वहीं पे थी। तो किसी प्रकार का कोई भी न्यू नहीं था, सभी के लिए सारी सारी फैसिलिटी थी, सारा कुछ अच्छा था, लेकिन वहाँ तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। भाई पता है क्या है, आज भी अगर भारत का प्रधानमंत्री किसी देश में जाता है ना तो ये नहीं कहता राम के देश से आया हूँ, ये कहता बौद्ध धर्म से हूँ। महात्मा बुद्ध ने अपनी बॉडी पे सर्च कराया था। अगर जब आत्मा अजर अमर है तो फिर इसको दर्द किस चीज का? पता है क्या है, जो ये अटैचमेंट है ना इंडिया में, यही आदमी को कमजोर बनाती है। कोई अपने बच्चे के प्रति है, कोई बहन के प्रति, कोई भाई के, कोई प्यार में, ये बहुत से आदमी प्यार में न्यू पागल ही हो गया है। वो क्या है, अटैचमेंट हो जाए, नशा पसा चालू कर दिए है। तो ये दो ही चीज साधु को, जैसे ये मेरे को महाराज जी ने बताया कि भाई मगर स्वामी जी भगवान कलर डाल लिया, सेवा में आ गया आपकी, लेकिन साधु बन गए तो किस तरह जीवन यापन करा जाऊँ। उन्होंने मेरे को 2-3 बात बताई थी कि भाई एक तो अटैचमेंट, दूसरा किसी के प्रति आस मत रखना। अटैचमेंट का ये है, अगर हमने कुत्ता भी पाल लिया, 3 दिन बाद वो कुत्ता नहीं दिखाई देगा तो दिल में ये होगी कि भाई वो कुत्ता नहीं आया, लगाव हो जाएगा, वो दुख का कारण बनेगा। दूसरी बात ये कि आस, जैसे मैं सोच लूँ सोनू आओगा भाई और माथा टेकेगा, उम्मीद करना, मतलब इन चीजों को छोड़ देना। साधु सा ये है अपना लंगोट के पक्के रहना जुबान के। ये बहुत से साधु ये भी कहे, मेरे इंटरव्यू ने भी सुन गया कि महाराज जी आप क्यों बताते हो, अब आप इंटरव्यू लेते हो, जैसे तो कई कह दे रहे जी बचपन से ही हमारी रुचि थी। अरे बचपन से ही रुचि थी तो भजन करो, ये फिर भी क्यों भाग रहे हो? और मेरा तो अपना ये है भाई, 6ठा साल लग गया इस बाणी में। कबीर साहब की एक बाणी कुछ बातें ही याद रही है कि भाई मांगे मिला ना भीख, बिन मांगे मिला मोती। आज तक किसी से मांगे भी नहीं है, और फिर मांगना है तो फिर ये 1,50,000 रुपए क्या मांगे? फिर अपना मेरी अपनी थोड़ी है। जब लोग मेरे शरीर की कीमत 2-3 करोड़ लगा सके हैं तो मन पता है कि भाई मैं क्या वैल्यू है, इसलिए नहीं मांगते आगे ले भाई। एक बात मैंने भी सुनी थी कि भाई एक किसी जेल में बिगजे है एक अधिकारी, और वो कहते हैं भाई आज की छूट है तो तम मांग को हो, किसी थी कुछ मांगे, किसी थी कुछ मांगे। कोई कहे जी मेरा बेदुरा कंबल को नहीं, कोई कहे मेरे द्वारा जी साबण खत्म हो रही है, कोई कहे मेरी लुटिया फूट रही है, कोई कहे मेरी बाल्टी फूट रही है। तो उनमें तो एक बंदा थी लास्ट में गया जी मैंने आज़ाद कर दो। वही चीज़ सेम गुरु जी वाली बात है, मांगना है तो फिर परमात्मा ने क्यों नहीं मांग ले, ये तो फिर वही बात है, निगाह फूस मांगने वाली बात हो जाए, बाकी तो सारा कुछ। छोटे भाई गुरु जी एक बात क्या करते हैं, ये जो तंत्र मंत्रालय जो आप बता रहे हो चौकी लगाने में, पढ़े लिखे भी देखे इस इंटरव्यू ने। मैं एक बात कहता हूँ, आप अपना आज शाम को टारगेट बना लेना कि कल मैंने क्या करना है, आप उसको भी नहीं पुगा सकते। आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, माँ बाप जन्म देने वाले हो, पूछने के लिए तुम किसी तांत्रिक के पास जा रहे हो जी आगे मेरा क्या होगा। आजकल ज्यादातर क्या है जी, नौकरी लग जाएंगे घर में जी। ये देखो ना, जन्म आपने लिया, माँ बाप ने वो आपका पालन पोषण कराया, पढ़ाई आपने करी, पूछने के लिए उस पाखंडी के पास जा रहे हो। बिल्कुल। तो आपकी जो बुद्धि में है कोई चीजें इसी है, वो क्या बताऊंगा। अगर मेरे से कई कहते महाराज जी नौकरी, अरे मगर मूर्ख हो, अगर मेरे हाथ में नौकरी होती तो सबसे पहले तो मैं अपनी जन्मभूमि के बच्चे लगाता। सही बात, क्योंकि मैं वहाँ खेला कूदा हुआ हूँ, उस गाँव का अंजल पिया है। जो प्रलब्ध में है ना वो होकर रहेगा भाई, जो एक सीधी ही बात है, जो जैसा होगा वो काटेगा। और कर्मा रिटर्न, यानी कि जिसे अपना कर्म करे हैं नहीं मैं वापसी मिलेंगे। प्रकृति एक्शन का रिएक्शन जरूर देवे है, क्योंकि जिस तरीका का भी आप कर्म करांगे नहीं, अच्छा करांगे तो अच्छा मिल जाएगा। उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, कदे उम्मीद करो भाई इस चीज़ में अगला मैं गया तो रोटी दे दूँ और तड़का न तो भाई कुछ न कुछ होगा, तो उसका है घना पाछा का लेन देन हो तो वो उसमें ना पुगदा हो। कई बार कहते हैं कि जी मेरी तो टांग टूट गई, मैं तो किसी का बुरा को नहीं कराया, वो उसका पाछा का हिसाब किताब रह रहे हो, तेरी टांग टूट कर होगी हो, आगे घना भी देना पड़ सका था जी। मैं आपने बता दूं भाई, मेरे से जो बड़े वाला भाई है ना, फौजी है, 2015 में उसकी आँख की रोशनी चली गई। तब तो साधु भी नहीं बने थे। तो मैंने उसको कहा कि ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है दोनों आंखों से दिखाई देना है। ठीक है तेरी आँख की रोशनी चली गई, भुगतना तन्ना है,
हो सके हमें एक माँ बाप के हैं, कल न मेरे मुंह से ही निकल जाए तेरे लिए अच्छा हुआ। ठीक है, जो हो गया उसको बर्दाश्त करने की, साधु बढ़ने के बाद भी क्या होता है, कोई नुकसान हो गया ठीक है, वो परमात्मा की है। ये आप इस बाणी में भी राय कर सकते हो कि भाई अपनी तरफ से किसी का बुरा ना करो और जो मिल रहा है उसने स्वीकार करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन क्या है, आपने विचारों का है भाई। विचार जरूरी नहीं है, आजकल एक क्रेज चला हुआ है, जैसे क्रेज चलती रहती है, कभी हरियाणवी गाने के, कभी बुल्ट के, कभी होके के, ये साधु वाला चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। नए युवा बच्चे ने सोचा अरे मूर्ख आदमी हो, ये जैसे एक 3 घंटे की फिल्म है, ये जिंदगी ऐसी एक फिल्म है। किसी को 50 साल की मिली है, किसी को 40 साल की मिली है, तो आपको उसमें जो किराएदार है, जैसे आपने शादी कर ली और उसको लड़की को छोड़कर आप बाबा जी बन रहे हो, भाई किसी परिवार की लड़की आई है, तो आपने उसके साथ जीवन जीने का वादा कराया, फिर आप उसको छोड़ के जा रहे हो, तो वो भी एक पाप है। तो भगवान प्रसन्न तो मेरे हिसाब से तब भी नहीं होगा। भाई भगवान को दिखावा नहीं, अब वो लोग जैसे मेरी जन्मभूमि पे जाता हूँ, माइया पूछती है स्वामी जी कौन सा पत्ता चढ़ाया, कौन सा फूल चढ़ाया, कौन से खुश होगा परमात्मा। यार वो जो इसने सृष्टि रची थी वो इन फूलों से खुश होगा क्या? और अगर इन फूलों से खुश होता है, जो फूलों का मालिक है, जो बाग बोता है, वो सबसे क्लोज होता है। मान ले जो अपने भोले शंकर है उसके सबसे क्लोज वो होता। जो सा रेडी पे बेचने लग रहे भाई, हाँ पूरे पूरे भर रहा है उसकी, तो वो एकदम चढ़ा आया होगा तो उसका काम चल जाएगा। लेकिन वो सारी उम्र बेचारा उसका फूले बेचा है और वो गरीबी में जिंदगी बीत जाए उसकी भी। कर्म प्रधान है भाई, कर्म अच्छे करो। अब मैं कहने लग रहा, हमारी उपासनाएं थी खूबसूरत बीवी हो, बढ़िया टाइम दे, बढ़िया अपने बच्चे पढ़ाया और एक फ्रीडम लाइफ जिया। विचार तो हमारे भी थे लेकिन नहीं थे, तो अब बाबा जी रूप में आ गए, तो कुछ अपने गुरु जी ने देख कर, कुछ समाज को देख कर अपना आप उसी वातावरण में डल गए। जब आप वाह लाइफ जिए कर दे एक मतलब आम जिंदगी जिस तरह आम जीने लग रहे हैं, हाँ जी, उसके बाद में आप इस बाणा में आ गए, तो ज्यादा खूबसूरती कहाँ नजर आई जी? भाई पता है क्या है, गुरु जी एक बात कहते थे कि अगर परमात्मा कभी मिले तो मैं कहूँगा अगले जन्म में फिर से साधु बनाना। माँ स्वामी जी क्यों? गृहस्थी जीवन में रोक है। अभी मैं आपसे कहूँ कि आज 2 दिन मेरे पास बैठे रहो, घर से माँ के फोन आने लग जाएंगे, घरवाली के फोन आने लग जाएंगे, तो एक बंधन हो गया वो। फकीरी लाइन क्या है, साधु एक राजा भी होता है और एक भिखारी भी होता है। बड़े महापुरुष क्या करते, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा चढ़ा। महाराज ये आज यार रुक रहे हैं जी, माई भाई को डटते, तो कोई ताकत थोड़ी है ना, या बंधन थोड़ी है ना रोक। महाराज जी कहते थे प्रधानमंत्री बन गए भाई, ऐसे विचार करते थे कि रामानंद मान लिया, सपोज करो आपको प्रधानमंत्री बना दिया और घोषणा कर दी न्यूज में कि भाई कल लाल किले पे झंडा फहराना है, और आपका पेट खराब हो गया, तो भले उड़ जाना पड़ेगा। कुछ भी है। हाँ, अगर भाई उड़े आप प्रधानमंत्री है, एक जो फकीर हो है अपने बाबे वाली लाइन है, नहीं जाते भाई कौन सा हमने किसी को ये है हाँ भाई हाँ, अपनी मर्जी के मालिक। हाँ तो जो फक्कर शब्द है जी, फक्कर शब्द है, वो फिर इसी वजह से निकले है भाई, कहीं पे भी निकल ले। पता है भाई, कुछ चीज जिस या मोढ़ा शब्द है, हरियाणा में साधुवान मोढ़ा कहा करते, उनका अर्थ था जिसने मुंह को डा दिया हो कुछ शब्द बोलने में, लेकिन उनके ऊपर जब चलते हैं तो बड़ी कठिनाई आती ये है। वैसे ऐसा वैसा शब्द लग गया है, ये तो मोटा है, तो वो चीजें हैं नहीं, एक मतलब बोले तो और तरीका था जावे हैं, लेकिन वास्तविकता एक अलग चीज है। वो जाए मैं पहले जब था तो परिवार में कोई मेरे को कहने लगा ओए मोढे आज ही मोढ़ा बन गया, बड़ा दुख हुआ। मैंने स्वामी जी कही स्वामी जी बार बार मोढ़ा मोढ़ा कहा है। महाराज जी कहने लगे यार मूर्ख है, मोढ़ा ही है तू, जिसने मुंह को ढा दिया वो मुंह को ढा के ही माँ बाप को जिंदे जी मार के तभी तो अपने साधु वाली लाइन आई है। इनके बच्चों में वो ताकत है, तो इनके पता है कुछ चीजें इसी है, दूसरे को देखना, अब साधु को देखना, लोग ने महाराज जी आगे सब हाथ जोड़ते हैं, लेकिन कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जो अपने लड़के को साधु बनाने के लिए करे ले बाबा जी ने वही चीज आ आगे गई करे। जी, भगत सिंह पड़ोसी का देखना चाहता हाँ है। तो और भाई ये समाज है अपने, ये हम तो देख रहे हैं बड़े बड़े साधु भी आजकल एक प्रोपगंडा करना यार, कच्चे बलियान बेचने का काम हमारा थोड़ी है ना है अगले भाई। ब्रह्म में एक बात बताओ, कोई आदमी एमबीबीएस करता है, कोई लड़का 1 करोड़ तो अगला फीस भरता है, उसके बाद वो डॉक्टर बनता है, उसके बाद कोई मेरे जैसा आवा हर नु एक दाड़े में तेरा पूरा इलाज, जो डॉक्टरी बीमारी हो डॉक्टरी से ठीक होगी। जो एक वृंदावन में है प्रेमानंद जी महाराज हैं, उसके पास में मैं लगातार देखूं, उनके विचारा ने भी सुनूं, इसी बात नहीं है। तो एक लड़की ने लेकर आए, एक जी गुरु जी आशीर्वाद दे दो, इसका कैंसर है। तो उनकी एक बात कही थी कि ठीक है आपकी लड़की है या आपका मोह है इसके अंदर,
लेकिन न्यू बोले ये शरीर तो ताज़ा उसका है, लेकिन इसके अंदर जो जीव है नहीं वो वर्षों साल पुराना है। तो न्यू कहा कि जो लेख हैं वो तो न्यू का भोगने पड़ेंगे। चलो ठीक है, आपका मोह है, ठीक है, लेकिन डॉक्टरी इलाज डॉक्टर करेगा। और न्यू का कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई उनती टाल दे, जो चीज़ है वो मैं को आनी आनी है। सोनू भाई पता है क्या है, वो महाराज जी ने मैं भी देखता हूँ प्रवचन अच्छे हैं और महाराज जी बात भी सत्य की करते हैं। आज भी इस बॉडी पे जो ये नहीं कहते हैं ना बहुत से आदमी की ये होते भी या नहीं होते, ज्यादातर नेगेटिव वाले भी होते हैं। इस बॉडी पे 60% अधिकार उस परमात्मा का है। हमने कहीं जाना है, हम अगले को कहते हैं 20 मिनट का टाइम, लेकिन जरूरी नहीं हम 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। जब उसकी ऊपर वाले की ताकत होगी तो 20 मिनट में पहुंचा भी सकता है, रोकना चाहो तो रोक भी सकता है किसी न किसी बहाने से। कई क्राइम ऐसे होते हैं जो आदमी ना करना चाहता है और मजबूरी में भी हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, हाँ लोग सुने भी गए, हो सकता है कल मेरे से भी कोई गलत चीज हो जाए, आपसे भी हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि आगे का किसी मन बताए ना, किसी को कुछ नहीं पता। अब ये जो बुझा निकालते हैं, ये बैठ के गद्दी पे तेरा घर उड़ा है, ये है, आप उसके कर्म काट के दिखा दो ना, मैं मान जाऊंगा। सही बात। या कोई सीधा फेस टू फेस न्यू दावा करता हो, अगर महाराज जी आप कर्म जिसके जो लिख दिए, मैं तो ये कहता हूँ, मैं नहीं कहता संतों में तो मैं अपनी गिनती भी नहीं करता भाई, क्योंकि संत तो वो है जिसको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं, ना कोई अपना ना कोई पराया। अब अपना तो ये है, कल आप मेरे को कहीं मिलोगे तो मेरे भाई सोनू पत्रकार है मिले हुए हैं, हाँ। तो अभी तो हम वो है जो 99 का चक्कर है उसके माँ ही अटैच में, हाँ। साधु बनना तो बहुत बड़ी चीज है भाई, साधु के तो दर्शन ही दुर्लभ है। स्वामी जी कहते थे 90-92 साल का मैं हो लिया और कोई तेरे को टकरा जा तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे को तो मिला नहीं। यानी कि कोई अभी तक किसी साधु के दर्शन नहीं हुए जिसकी कैस का भाई किसी सच्चा साधु के। भाई क्या है, लोग मेरे को भी मानते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा वहाँ 20 लड़के थे वे भी पैरों की तरफ हाथ कर रहे थे, मेरे को भी। लेकिन जो हमें एक उसमें जाते हैं, डीपली जाते हैं, तो वो हर आदमी कितना कितना अटैच है। वो जरूरी नहीं कि भाई लड़की हो। अब हम डेरे पे बैठे हैं, मेरे डेरे में अब कुछ हो जाए तो मैं यहाँ से भागूंगा, अटैच हो गया ना उसके प्रति। क्यों है उसके प्रति स्वामी जी वो जिम्मेवारी दे गए एक, उसमें मैं अटैच हो गया कि भाई उस डेरे को भी संभालना है, पंजाब भी डिग्री कॉलेज है उसको भी संभालना है। अभी मैं परसों परले दिन रात को अयोध्या गया, वहाँ आपस में डेरे में कोई विवाद हो रहा था, वहाँ क्यों गया रात को कि भाई मेरा अटैचमेंट थी वहाँ की, भाई वहाँ बड़े गुरु जी ने अपना बचपन जिया है। तो साधुओं का भी ऐसा ही है भाई कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अच्छे जिम्मेवारी आने के बाद में ये बहुत से कह रहे हैं वो के साधु होया भाई। सोनू भाई आपके पिताजी अगर आपके लिए 3 किले छोड़ के गए हैं तो आप उनको 4 नहीं कर सकते, तो कम से कम मेरा तो ये है, मैंने बताया ना कर्म प्रदान है, 3 तो जरूर रखो। उसको नीचे ले जाते हो तो वो फिर ये नहीं है कि आप उनके लायक कहलाने का हो। तो यह चीजें मैंने गुरुजी सुनी है कि भाई 3 प्रकार के हुए हैं पूत। एक वो है कपूत, एक वो है पूत और एक वो है सपूत। यानी कि कपूत तो हुआ जिनसे वो या ही नहीं भी खुद। एक पूत हुआ है जिसी है उसी कम से कम रखा इज्जत ने। एक सपूत हुआ उसमें कि मैंने वृद्धि करें, तो वो चीज भाई पता है क्या, अभी हम बद्रीनाथ थे तो नेपाल से एक महापुरुष आए हुए थे, ऐसे ही विचारों बैठे थे तो विचार करने लगे। वो कहने लगे स्वामी जी संसार में सब अपने मतलब अपने लिए वो कर रहे हैं, मतलब ही है। मैं तो शब्द आया माता पिता, तो वो कहने लगा स्वामी जी ये भी मिथ्या है। तो वो कहने लगा महाराज जी किसी माँ ने बेटे को जन्म दे दिया और वो बेटा रोज उठते उसको थप्पड़ मारने लग जाए तो वो उसके मुंह से भी परमात्मा ये गला देगा कि भाई ऐसा होने से तो बढ़िया मर जाता। और ये सच्चाई भी है। बहुत सी माएँ ऐसी है जिनके बच्चे अपना नशा वशा कर रहे हैं और वो कहती है भाई ये ऐसा पैदा होने से पैदा होने मर जाता है। तो बात तो ये भी लगी कि हाँ भाई स्वार्थ तो है, उनको भी ये है कि मेरा बेटा योग्य हो। ऐसे ही जैसे ये हम बैठाए हैं तो जो हमारे गुरुजन थे उनको भी एक ये तो होएगी कि भाई यो आगे चल के डेरे का नाम करे, या भाई मान ले साधु का क्या है, समाज पैसा देता है और समाज जो पैसा देता है उसको समाज की रूप में लगा हुआ है। अब मैं अपनी बता दूं, मेरे को 2 साल हुए हो गए गद्दी पाए। वो जो आप कह रहे हो पूत वाली बात, मैंने 5-7 जगह अपने गुरुजी के नाम से कमरे बनवा दिए। जैसे अखाड़े में मैं अखाड़े में रहा था तो मेरी रुचि उसी के प्रति है कि भाई बालक व्यायामशाला में जाओ है तो उनको अपना यही है कि भाई समाज के द्वारा पैसा दिया हुआ है, समाज में लग जाए,
बाकी तो ये किसी को नहीं पता, ना तो स्वर्ग किसी ने देखा है। वो मिथ्या के रूप में कह दे कि भाई मैं देखा। बहुत से कहते हैं कि भाई हमारे गुरु जी आर पार के हैं। मेरा तो ये मानना है, मेरे जितनी भी साथ संगत है या जो भी साथी है, मगर आर पार का कोई नहीं होता, इस समय सबसे बलवान है। सही बात है जी। ठीक है, आर पार के तो ये आशा राम, राम रहीम और रामपाल ये भी थे भाई। लेकिन जब समय का चक्कर चला तो भीतर जेल में हर जमाने भी टीम एक और नहीं, करोड़ों की फैन फॉलोइंग और जो भक्त जन है वो आज भी इनका खातर जान देने भी तैयार हो रहे हैं। मैं बताने लग रहा है ना लेकिन भाई, कर्म गिर अपने कर्म हो सका है कि नाम लिया। देखो, एक चोर चोरी करने जाता है ना, तो वो भी पहले 10 पॉइंट देखता है कि आदमी जग गए तो इस दरवाजे से निकल जाए, वहाँ छत पर गए। लेकिन बहुत से चोरी करते हुए फंसते भी हैं। तो कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा। अब मान ले मैं आज गलत करूंगा, हमारे तो गुरुजी ने एक की बात कही थी। मैं जब ये कमरे बनवाने लग गया तो लोग सोचने लगे बाबा मूर्ख है, किसी को पोस्टर पे मेरा फोटो दे देते, महाराज जी यहाँ भी आना है, माँ गुरु जी है। तो महाराज जी मेरे तो कहने लगे भाई सा है, जब एक किसान खेत में गेहूं बोने जाता है ना, तो वो अपनी पोटली में कुछ गेहूं रखता है, और जब वो उसको निकालता है तो वो कई मन हो गए लिखते हैं कि ये 35 मन की गए, 40 की गए, 55। ये मूर्ख आदमी है जो तेरे को सोच रहे, तू बटन लाग रहा है में। क्या पता परमात्मा कितना दुगुना करके दे दे, वो जरूरी नहीं है इसी जन्म में दे, और वो अगले में। और पिछला कुछ ऐसा कर्म था जिसके कारण ये गद्दी मिली है। 5-6 जगह इतनी कम उम्र में गद्दिया की मेहनत बने। हाँ, मैंने इस जन्म में ऐसा कोई ऐसा कर्म नहीं करा जो मैं अपने आप को ये कह दूं कि हाँ भाई मैं दूध का दुआ था और ये था। ना ना ना, हमने हर तरीके की लाइफ जी है, खाड़ा में भी रहे, यहाँ कॉलेज लाइफ भी करी है आपने। और भाई सारे तरह के ग्रुप हम आज भी भाई अपने पास, आज भी साधु बनने के बाद बदमाश भी आ जाती है, शरीफ भी आ जाते हैं। हम तो एक रास्ता है कि भाई ठीक है, अपनी तरफ से कोई गलत काम मत करो। तो सारा डाल का आज भी न्यू है कि भाई जितने भी हैं जो पहला के जानकार हैं, चाहे वो किसी भी लाइन में क्यों नहीं, आज भी मिले हैं आप पे। मिले है, पूछे भी है, फिर मन बताया ना, एक इस बार जो कपड़ा मन धारण कर रखा हुआ है, और ये और मैं बता दी जो आजकल ये चल रही है ना फेसबुक, ये अब एक परंपरा के द्वारा शीशे बनाए गए हो। ये नहीं है कि दुकान से लिया और डाल लिया। एक बेख में पहला सफेद कपड़े में रहे, फिर अपने को बना दिया गया, फिर अब गुरुआ के चेले बन के और उनकी सेवा करके योग्य बन के जिब लिया है। ये कई ये देखे जो चौकी चाकी लगानी है, कोई अपनी मर्जी से पैर ले कोई। और मैं कई साधु आते भी कहूँगा, मेरे भाई ये नकली बाढ़ लगा के तुम के साबित, जब तुम लोग, हमने एक सीधी बात है, सोनू भाई आप मेरे पैरों की तरफ हाथ करे आते ही, आपने इस बाणे को देख के मेरे को एक श्रेष्ठ आदमी चुनाया कि भाई ठीक है महाराज जी बाणे में है, और फिर मैं आपसे झूठ बोलूँ या छलकपट करके कुछ पैसा लूँ, वो अपनी आत्मा को तो ये पता है ना कि मैंने इसको मूर्ख बना कर ले लिया। ये भी ये कर रहे हैं, कई आवा है कि भाई ये जिस चीज आजकल चल रहा है बागेश्वर धाम, ठीक है भाई, उसके पास एक सिद्धि है, वो कमान ले कर रहा है, कर्म काट के दिखा देना भाई, होगी ये सही बात है। मैं तब तो ये मानूं। और मेरा सीधा चैलेंज ये है कि भाई जब आदमी को अपना नहीं पता, और अभी उसकी फैमिली में एक लड़का पकड़ा गया था, इतना जब बार पार के थे ये, और मैं ये सीधी मेरी सोच तो ये है, जब मैंने नॉलेज है, और फौजी भाई ये डेली आप देख रहे होगे कि कोई 21 साल का मर रहा है, कोई 23 साल का। जब हम साधु हो गए तो सबसे पहले तो हमारा मन निर्मल होना चाहिए। बिल्कुल। और फिर हमने पता है तो फिर उन्हें मरने क्यों दे रहे जब तेरे हाथ में इतनी पावर रहता है। नहीं, पीछे भी ट्रेन हादसा भी हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब प्राकृतिक आपदा भी इतनी ज्यादा आवे तो अलर्ट भी करे जा इसका, अगर इतना ही कुछ है तो। सोनू मैंने बताई ना भाई, ये एक प्रोपगंडा है, कोई किसी का एजेंट बने हुआ है, कोई किसी का, कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी आपने। और अपना ये कहना है जब साधु बन गए तो फिर की इन चीजा में किसी का एजेंडा बन के एजेंट बनना परमात्मा का बन जाओ फिर, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। हाँ, तो मैं वो एक परमात्मा भजन करो भाई, भजन वो मैंने बताया ना, भजन से क्या होगा, मन निर्मल हो जाएगा, वो चीज है, और अपना कर्म सुधर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी लंबा इंटरव्यू भी हो गया है, गुरुजी ने बहुत सारी बातें बताई हैं जो जीवन में धारण करने लायक हैं, और सच्चाई ही बताई है कि भाई कोई न्यू नहीं सोचा कि भाई परमात्मा की रात ने आकर दर्शन दे थे, जज जाएगा साधु बने थे। जो परिस्थितियां हैं वो भी गुरुजी ने बता दी हैं भाई, के परिस्थिति बीती हैं, जो पहला की लाइफ है वो कैसी रही है। कुछ लोग आदि गलत भी बताए होंगे, कुछ लोग आज भी गलत बताते होंगे और आगे भी बताते रहेंगे, क्योंकि सारा डाल की दुनिया पाई जावे है। लेकिन आपा भी तरह के हाँ, चाहे तो उपरला दी बेरा है चाहे आपा ने बेरा है, किसी गलत करे गया धोखा आपने जरूर कड़ी न कड़ियाँ सिद्ध है, या फिर अपने द्वारा करे गए काम अपने आगा में है।
आपने इस पूरा इंटरव्यू में के कुछ अच्छा लग गया है वो भी आप जरूर बताइए, के बुरा लग गया है वो भी आप जरूर बता दियो। और अगर आप दूसरा तेस्ती शेयर करना चाहो तो वो भी जरूर शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।